नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम यस बैंक की। यस बैंक के अंदर जो गिरावट है वह थमने का नाम नहीं ले रही है। आज की यदि हम बात करें तो आज की जो गिरावट है वह 5% से अधिक है। 5.5% के आसपास की गिरावट रही है यस बैंक के अंदर। और निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर 1.5% के आसपास, 1.25 से 1.5% के आसपास की गिरावट रही है। तो जो इतनी बड़ी गिरावट हो रही है इसके पीछे कारण क्या है, निफ्टी के पीछे क्या कारण है गिरावट, मतलब कि ओवरऑल मार्केट के गिरावट का क्या कारण है, वो तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। अभी पिछली वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। कुछ खबरें हैं जो कि अच्छी निकल कर नहीं आ रही हैं, जिसके कारण कि ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट्स ठीक नहीं है। यूएस से खबरें अच्छी निकल कर नहीं आ रही हैं, जिस कारण से हमारा मार्केट भी रेड में ट्रेड कर रहा है। और आज की गिरावट काफी शार्प सेलिंग हमें देखने को मिली है, और उसी कारण से, उसी वजह से जो है यस बैंक के अंदर भी गिरावट देखने को मिल रही है। ये कोई नई बात नहीं है, ये आप सभी जान रहे हैं। लेकिन यस बैंक के अंदर जो गिरावट हुई है वो 5.5% के आसपास, और बैंक निफ्टी के अंदर 1.5% के आसपास। बैंक निफ्टी से यदि कंपेयर करेंगे तो काफी बड़ा गिरावट है यस बैंक के अंदर। इसके पीछे क्या कारण है, बड़ी गिरावट का क्या कारण है। हल्की फुल्की 1.5-2-3% तक की गिरावट भी होती तो समझ में आता, लेकिन 5.5% की गिरावट आखिर क्यों। गिरावट और कितनी होगी, आपको क्या करना चाहिए, एंट्री ले, एग्जिट करे, क्या करें, होल्ड करें, करना क्या है, सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे इस एक वीडियो में। ठीक है, शुरू करते हैं, समझते हैं। देखिए, आज जो गिरावट हुई अपने क्रूशियल लेवल्स को इसने तोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि देखिए, एक सपोर्ट इस जोन में यह बना रहा था, इस जोन में यह सपोर्ट बना रहा था लगभग 25.5 के आसपास। 25.5 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट था, उसको इसने तोड़ दिया। 20 डेज के ईएमए को तो ऑलरेडी इसने तोड़ा हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि स्टॉक के अंदर जो है वीकनेस है, और यही कारण है स्टॉक जो है अभी करेक्शन तो कुछ दिनों से हो रही है, लेकिन इस स्टॉक के अंदर जो गिरावट है वो आप देख सकते हैं कि एचडीएफसी की जो खबर निकल कर आई थी उसके बाद से लगातार स्टॉक के अंदर गिरावट हो रही है। और यदि आप मेरी वीडियोस रेगुलरली देख रहे होगे तो आपको पता है कि मैंने आप लोगों को 30-31 रुपए के लेवल पर कहा था कि आप प्रॉफिट बुक कर ले, पार्शियल प्रॉफिट तो बुक कर ही ले। बिल्कुल इस बात को मैंने आप लोगों को बताया भी था, क्योंकि खबर के बेसिस पर स्टॉक भाग रहा है एचडीएफसी वाली, और यह खबर जब ठंडी पड़ेगी, शांत होगी, तो लोग जो है प्रॉफिट बुक करना शुरू करेंगे। क्योंकि पिछले 2-3 साल से स्टॉक के अंदर फंसे हुए हैं। इस तरह की रैली 40% की तेजी 2-3 दिन के अंदर यस बैंक के अंदर कभी भी देखने को नहीं मिली आफ्टर 2020। ठीक है, मार्च 2020 के बाद से। तो इस कारण से लोग जो है प्रॉफिट बुक करेंगे ही, और वही यहाँ पर होता हुआ भी नजर आया। ओवरऑल यहाँ पर स्ट्रक्चर वीक है, जिस कारण से जो निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर गिरावट छोटी सी होती है तो यस बैंक के अंदर गिरावट बड़ी होती है। अब सवाल यह उठता है कि स्टॉक आगे किस तरह से परफॉर्म करेगा, क्या यह रिकवर करेगा या फिर और बड़ी गिरावट होगी। तो देखिए, खबर जो निकल कर आ रही है अभी, जिसको हम डिस्कस करेंगे, वो तो अच्छी नहीं है, लेकिन इवन दैट स्टॉक जो है वह बहुत, अब यहां से बड़ी गिरावट नहीं, स्टॉक के अंदर बड़ी गिरावट नहीं होगी। ठीक है, आप वेट करें, यहां पर एंट्री ले सकते हैं। कहने का मतलब है कि यस बैंक के अंदर एंट्री ले सकते हैं, लेकिन एग्जिट करना इज नॉट अ गुड ऑप्शन। क्यों? क्योंकि जैसे ही मार्केट रिकवर करेगी यस बैंक भी फिर से रिकवर करेगा, और 5-6% की तेजी के साथ यस बैंक जो है अपने 26 रुपए का जो लेवल है उसको अचीव करता हुआ आपको नजर आएगा। जैसे ही मार्केट रिकवर करेगी, ओवरऑल मार्केट के अंदर जैसे ही ग्रीन में ट्रेड होना शुरू होगा, यस बैंक भी जो है वह अभी 24 रुपए के आसपास पहुंच गई है, या फिर से 26 रुपए को अचीव कर लेगी। ये जो एक सपोर्ट की तरह यहाँ पर एक्ट कर रहा है वह इसको यस बैंक अचीव कर लेगी। क्योंकि थोड़ा स्ट्रक्चर तो वीक है, लेकिन जो गिरावट जो बढ़ी है, जो गिरावट कह सकते हैं कि आप इनिशिएट हुई है, बड़ी गिरावट, वह हुई है ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट्स के कारण। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये इस दिन जो गिरावट हुई थी वो ओवरऑल प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी, लेकिन उसके बाद ये छोटी छोटी गिरावट हुई है। यदि आप ध्यान दो तो लास्ट वीक पूरे वीक मार्केट वीक रहा है। मार्केट कह रहा हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी कह रहा हूँ, पूरे वीक मार्केट वीक रहा है। इस वीक भी 2-3 दिन मार्केट वीक है। तो उसी सब का कारण है कि यस बैंक के अंदर आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। क्योंकि अभी भी आप अपने वाईटीडी में भी देखोगे, 2-3 महीने का रिटर्न भी देखोगे, तो फिर भी स्टॉक जब आप पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। तो वही कारण है कि लोग जो है प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच जो खबर है जो कि आपको नींद आपकी उड़ा सकती है, उस पर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो खबर है आपके सामने बिल्कुल आ चुकी है, और बिल्कुल लेटेस्ट और जेन्युइन अपडेट हम आप लोगों को देने की कोशिश करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि फर्जी खबरें, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो कि रोज बोलते हैं कि अपर सर्किट लगेगा, 100 पर खुलेगा, सीधे 500 पर खुलेगा। इस तरह की बातें बहुत लोग आपको बताते हैं, और आप लोगों को अच्छी भी लगती है क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो हाँ, कल सीधे 30 पर खुलेगी मार्केट, यस बैंक, कल लगेगी अपर सर्किट। इस तरह की जो हेडलाइंस वाले जो वीडियोस होते हैं वो आपको अच्छी भी लगती है, आप लोग खूब सारे व्यूज भी देते हो। लेकिन इस बात को समझने की कोशिश करो। यहाँ पर मैं आपको हमेशा जेन्युइन इन्फॉर्मेशन और गाइड करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर भी यह खबर जो आप देख रहे हो, देयर इज इशू ऑन द इनकम साइड, प्रशांत कुमार सीईओ यस बैंक का कहना है। और कब की खबर है तो डेट भी आप नीचे देख सकते हो, 28 फरवरी 2024, 5:16 में यह अपडेट आई है, और 6 बजे के आसपास मैं आपको यह अपडेट देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, बात को आप समझो। यहाँ पर देखो क्या बातें हुई हैं, क्या बातें। तो
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रशांत कुमार ने बिल्कुल कैंडिडली मतलब कि क्लियर कट यह बातें बताई हैं। उनसे पूछा गया है कि यस बैंक स्टेटेड देयर आर इश्यूज ऑन द इनकम और द रेवेन्यू साइड ऑफ द बैंक्स प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ठीक है, तो प्रशांत कुमार खुद कह रहा है, ऐसी बात नहीं कि कोई और कह रहा है, कोई एनालिस्ट या फिर कोई ब्रोकर हाउस कह रहा है कि ये प्रॉब्लम है। यहाँ पर बैंक के सीईओ एमडी प्रशांत कुमार का कहना है कि कुछ इश्यूज हैं इनकम साइड में या फिर रेवेन्यू साइड में ऑफ द बैंक प्रॉफिट और लॉस के स्टेटमेंट में, एज दिस मे बी मोर इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट टू एड्रेस एज कम्पेयर टू दूज ऑन द कॉस्ट साइड। ठीक है, क्या बात है डिटेल में यहाँ पर हम समझते हैं। टू पुट थिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट, यस बैंक हैज फार इंप्रूव फ्रॉम व्हाट इट वाज इन 2020 मार्च में जो भी था उससे बहुत ज़्यादा यह अच्छा हो चुका है, काफ़ी इंप्रूवमेंट हो चुकी है। मॉरेटोरियम में जब था इन टर्म्स ऑफ लोन एसेट्स जो कि उस समय से काफ़ी सुधर चुका है। दिसंबर 2024 की यदि हम बात करेंगे, ठीक है, दिसंबर क्वार्टर की बात की जा रही है, दिसंबर तो अभी आया नहीं है, तो 2,17,523 करोड़ के यहाँ पर लोन एसेट्स हैं बैंक के पास और डिपॉजिट्स जो है वह 2,41,831 करोड़ है क्वार्टर 3 में, जो कि क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि जो बुरे दिन थे वह पीछे छूट चुके हैं। लेकिन क्या अभी भी इल्यूसिव है, मतलब कि क्लियर नहीं है, वो है आपका ग्रोथ इन फाइनेंशियल्स। क्या तो क्वार्टर 3 फॉर इंस्टेंस इवन एस, कहने का मतलब है कि नेट प्रॉफिट जो है वह 3 गुना बढ़ा है। अभी यदि आप क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स की बात करोगे, ध्यान दोगे तो 3 गुना इसके रिजल्ट्स बढ़े हैं, 231 करोड़ पर प्रॉफिट हुआ है। लेकिन नेट इंटरेस्ट इनकम जो है केवल और केवल 2.3% बढ़ा। अब नेट इंटरेस्ट इनकम क्या होता है, तो जो लोन बैंक देता है उस पर इंटरेस्ट लेता है आप लोगों से, और जो हम डिपॉजिट्स देते हैं उस पर इंटरेस्ट हमें देता है, तो इस बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम नेट इंटरेस्ट इनकम कहते हैं। तो उसी की यहाँ पर बात की जा रही है कि जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वह केवल और केवल 2.3% बढ़ा है, वाइल नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वह रिमेंड स्लिम एट 2.4%। तो ये बात यहाँ पर समझ में नहीं आ रही है और उसी बात का जिक्र करते हुए प्रशांत कुमार कह रहे हैं कि कुछ इश्यूज हैं जिसको कि सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। इंटरनली वी शुड अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, व्हाट इज वे फॉरवर्ड। आई एम नॉट सेइंग समबडी नीड्स टू गिव अस अ कंसेशन, यह भी कह रहे हैं कि हम किसी से यह कह नहीं रहे हैं कि हमें कंसेशन दे, छोड़ दे, क्योंकि हमारे साथ ये समस्याएं हैं। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इफ वी नीड टू इंप्रूव द इनकम बाय डूइंग दिस अ फ्यू थिंग्स, व्हाट वी विल डू फॉर एक्सिक्यूशन टू रीच देयर। कुमार सेड इन एन अपफ्रंट मैनर। ही वाज आल्सो क्विक टू ऐड दैट देयर इज अ क्लैरिटी ऑफ थॉट्स विद द मैनेजमेंट ऑफ द बैंक। ठीक है, उसके साथ में फर्दर और भी बातें कही गई। ऑर्गेनिक MFI फॉरे के अंदर भी कंपनी का जो है वह बिजनेस करने की बात पहले कही गई थी। 1% ROE रिटर्न ऑन इक्विटी 1% तक का टारगेट रखा गया है अभी आने वाले 2 साल के अंदर अंदर। ठीक है, ROE जिस रिटर्न ऑन एसेट्स कितना निकल कर आ रहा है, और रिटर्न ऑन एसेट्स इसी पर जो इससे पहले गोल्डमैन सैच ने भी यह रिपोर्ट दी थी कि रिटर्न ऑन एसेट यस बैंक का सही नहीं है और जो अच्छा समय था वह गुजर चुका है। इस कारण से स्टॉक के अंदर हमें लगभग 35-40% तक की गिरावट की बात की गई थी, 16 रुपए तक का टारगेट की बात की गई थी गोल्डमैन सैच के द्वारा। तो उसके इस स्टेटमेंट के बाद भी खबरें, देखिए खबरें अच्छी निकलकर नहीं आई हैं, कंटिन्यू जो खबरें हैं बहुत अच्छी निकलकर नहीं आई हैं, जिस कारण से यस बैंक के अंदर गिरावट हो रही है। गोल्डमैन सैच वाली खबर से प्रेशर बना, उसके बाद मार्केट ओवरऑल डाउन हो गया। तो ये सारे फैक्टर्स जो है कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं यस बैंक के अंदर इतनी बड़ी गिरावट होने का। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको समझाया कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, यहाँ पर खुद प्रशांत कुमार ने ये सारी बातें बताई हैं। प्रॉब्लम सॉर्ट आउट भी हो जाएगी, लेकिन अभी इश्यूज बनी हुई है और यही कारण है कि यस बैंक इतने सालों से जो है वह परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। अभी देखिए स्टॉक के अंदर गिरावट कितनी होगी वो सारा हमने डिस्कस कर लिया है। बहुत बड़ी गिरावट नहीं होगी, फिर से स्टॉक रिकवर करेगा, फिर से जो भी गिरावट हुई है उसको रिकवर करके 26-27 रुपए तक यस बैंक जा सकता है। एग्जिट करने की जरूरत नहीं है, होल्ड करे रहें, बने रहें यहाँ पर। अभी कुछ दिनों बाद एक अच्छी खबर और भी आ सकती है। पेटीएम के जो वॉलेट बिजनेस है, बैंकिंग बिजनेस है, जो उसको एक्वायर करने के लिए यस बैंक का भी नाम निकल कर आ रहा है। खुद प्रशांत कुमार ने भी कहा था कि हमारे पास क्षमता है, हमारे पास एबिलिटी है, यदि ऑफर आता है तो हम इसको पूरा करेंगे। तो ओवरऑल यहाँ पर सेंटीमेंट्स ठीक है, थोड़ा बहुत इशूज चल रहे हैं जो कि आने वाले समय में सॉर्ट आउट हो जाएंगे, इसलिए आप बने रहें। लॉन्ग टर्म में मालामाल आपको बना सकता है, यदि आपके पास धैर्य नहीं है तो फिर अदर ऑप्शंस भी आप चुन सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी अगर आप धैर्य रखते हैं तो यस बैंक आपको मालामाल बना देगा आने वाले सालों में। फिलहाल के लिए यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।